हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। उसके अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन के टाइम पे कौन सी मेन बातें हुई थी। मतलब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कांग्रेस के अधिवेशन के सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स बना लीजिए, अगर है तब तो अच्छी बात है, फिर पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। याद रखिए, ये पूरा नाम पूछा जा चुका है। एलन एक्टोवियन ह्यूम। कहाँ पर हुई थी? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। वायसराय पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या की संस्था है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। तिलक ने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी ने कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया था। ये सब के सब याद रखिए कि कौन किसने क्या चीज़ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी। अब तो स्वतंत्रता मिल चुकी है तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ जो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कौन सी जगह हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी विशेषता कौन सी थी। तो ध्यान से सुनिए। ये सन बहुत कम रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन स्थान और ये सब पूछा जाता है। पहला हुआ 1885 में बम्बई में। डब्ल्यू सी बनर्जी 72 प्रतिनिधि थे और एओ ह्यूम इसके महासचिव थे। ब से बम्बई, ब से बनर्जी पहला हो गया। 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886, 1893, 1906। अब देख लेंगे 1887 का मद्रास में प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले ये पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अब फिर देख लेते हैं 1896 कलकत्ता रहीमुल्ला समानी। ये याद कर लीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि वंदे मातरम पे बवाल चला हुआ है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये भी सवाल पूछ सकता है कि पहली बार वंदे मातरम कब कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। किसके अधिवेशन में गाया गया? कौन अध्यक्ष था? रहीमुल्ला समानी। 1905 वाराणसी कौन बना? गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पे स्वदेशी बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। फिर 1906 कलकत्ता कौन था अध्यक्ष? नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 सूरत रास बिहारी घोष, बोस नहीं, घोष कांग्रेस का विभाजन हुआ। मतलब कि सूरत पसंद नहीं है तो विभाजन हो गया। 1911 कलकत्ता विशन नारायण, इसमें जनगण मन गाया गया। ये याद रख लीजिए, पूछेगा कि जनगण मन कहाँ जब अधिवेशन हुआ था तो गाया गया था? कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस और लीग का समझौता हो गया इसमें। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1917 1925 1933 इसमें से 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। 1917 को कलकत्ता में एनी बेसेंट हुई। ये फर्स्ट फीमेल थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। फिर उसके 8 साल के बाद कानपुर में सरोजनी नायडू बनी। फर्स्ट इंडियन फीमेल है, प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। फिर 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी। 1924 में ये गांधी जी से रिलेटेड है तो ये पूछा गया था कि कौन से क्रम का था। 39वां था, बेलगांव में हुआ था। गांधी जी अध्यक्ष थे और ये एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब देख लेते हैं 1929 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाहौर अधिवेशन। ये ईयर भी पूछा गया है
और जगह भी पूछी गई है, किस नदी के किनारे हुआ था, ये भी पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, एमएल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, ये याद रखिए। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें, इसकी यही विशेषता थी। 26 जनवरी 1930। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव पारित किया गया। यही ऐसा अधिवेशन था जहाँ पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तब गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फर्स्ट टाइम में ये गांव में हुआ था। 1938 और 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिपुरा और त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिए थे तब अध्यक्ष कौन बना था। तब अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दिए तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 1940 और 45 के बीच अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। ये 40 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन हुआ नहीं था और ये सबसे युवा हैं प्लस लंबे समय तक अध्यक्ष थे। अब 1946-47 मेरठ में जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष। स्वतंत्रता के समय ये सवाल पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के समय जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय पर अध्यक्ष कौन था। उस समय पर अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ये भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। अब थोड़ा सा आप मैं जैसे जैसे सवाल पूछूंगा आपको अपने मन में जवाब देना है। अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है, मन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा है। मैं पूछूंगा, आपको अपने मन में जवाब देना है। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर को। अध्यक्ष को किसने स्थापित किया? स्थापना किसने की? ह्यूम। कहाँ पे हुआ? बम्बई में। वायसराय उस टाइम पे कौन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई? डफरिन था। अगर दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है तो यकीनन जान लीजिए कि आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं की है। डफरिन ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। गांधी जी ने क्या कहा था? कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तिलक ने कहा था कि भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। अब मन में फटाफट जवाब दीजिए। पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? कलकत्ता। स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन कौन से अधिवेशन में किया गया? वाराणसी में। मन में जवाब आना चाहिए, अंदर से जवाब निकलना चाहिए। नौरोजी थे जो स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन कौन सी जगह पे हुआ था जहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो सूरत में। सूरत ही नहीं पसंद आई। घोष थे, रास बिहारी घोष। जनगण मन कहाँ पे गाया गया? कलकत्ता में। याद रखिएगा, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों कलकत्ता में ही गाया गया था। और कांग्रेस और लीग का समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ में। मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। और ये याद कर लीजिए, 1917 में 8 साल जोड़ेंगे, 1925 में 8 साल जोड़ेंगे तो 1933। एनी बेसेंट नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। एकमात्र अध्यक्ष एक बार बेलगांव में 39वां था सम्मेलन, गांधी जी बने थे। एक सवाल बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग किसके अधिवेशन में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में की गई थी, लाहौर में की गई थी, रावी नदी के तट पर की गई थी। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल थे। कौन से अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे? कराची वाले अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। पहला गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कौन अध्यक्ष बना था?
राजेंद्र प्रसाद बने थे। सबसे लंबे समय तक कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्रता के समय पे कौन अध्यक्ष था? JB कृपलानी। कौन ऐसे थे जो एक बार भी अध्यक्ष पद पर नहीं बने? वो थे तिलक। आप बताइएगा कमेंट करके कि किस तरीके का वीडियो लगा। अब आपको अगला किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।